Now let us do the last part of Attila. अटीला रांगा जो गैंग कुली था उसके साथ घर से निकल गया और फिर वो रांगा के साथ किस तरह से जिंदगी बिता रहा था ये हम इस हिस्से में देखेंगे। Attila liked his new friend so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. तो यहाँ जो न्यू फ्रेंड या नए दोस्त की बात हो रही है ये कौन है? रांगा। तो अटीला को अपना न्यू फ्रेंड रांगा इतना पसंद था कि वो उसे एक पल भी लीव यानी छोड़ना नहीं चाहता था फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए भी। He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. तो इन लाइंस में बच्चों ये पता चल रहा है कि दिन भर की जो भी गतिविधियां रांगा की रहती थी हर चीज में अटीला उसके साथ होता था साई की तरह। जैसे कि जब भी रांगा खाने बैठता था सैट डाउन टू ईट तो अटीला उसके सामने आके बैठ जाता और रांगा सोता चटाई बिछाकर मैट बिछा के तो अटीला सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट, वो बिल्कुल उसके चटाई के किनारे बैठा रहता जब तक रांगा अपनी झोपड़ी में सोता। व्हेन ही स्लेप्ट इन हिज हट, जब भी रांगा पोखर या तालाब में नहाने जाता अटीला वेटेड पेशेंटली, बहुत धीरज के साथ अटीला बैठा रहता ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, तालाब के किनारे, जब तक कि रांगा वहां से वॉश करके वापस ना आ जाए। और अगर रांगा काम करता, रांगा वॉज एट वर्क, तो अटीला स्लेप्ट ऑन द रोड साइड, तो बिल्कुल सड़क किनारे वो सोया रहता अपने मालिक के वो न छोड़ने की इच्छा में। So this sort of companionship got on Ranga's nerves. अब बच्चों ऐसी जो कंपेनियनशिप है या साथ है ना ये किसी को भी परेशान कर देगी, तो ये रांगा को भी परेशान कर गई। Got on Ranga's nerves, nerves इन नसें होती हैं, मतलब जब आप बिल्कुल साये की तरह बने हुए हो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, so that is saying got on nerves. He implored, वो बिल्कुल हाथ जोड़कर उससे कहने लगा, ओ डॉग, हे मेरे कुत्ते, लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, मुझे एक पल अकेला छोड़ दो, वोंट यू, क्या ऐसा नहीं करोगे? लेकिन अटीला का मन नहीं था छोड़ने का। अनमूव्ड, बिना हिले, अटीला sat before him with his eyes glued on his friend. अटीला बिल्कुल उसके सामने बैठा रहता, उसकी आंखें गड़ाए या चिपकाए, ग्लू यानी गोंद होता है, तो आंखों को चिपकाकर अपने दोस्त रांगा के सामने। अब इधर क्या हुआ कि बंगलों में जब से अटीला गायब था वहां सनसनी फैल गई थी। अटीला's disappearance, अटीला का गायब होना created a sensation in the bungalow, तो उसके घर में एक सेंसेशन या सनसनी हो गई थी, जैसे हम कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज हो गया था। अब उस बच्चों की माँ क्या कहती है, डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने नहीं कहा था, द मदर सेड, टू लॉक हिम अप, तो माँ कह रही थी मैंने बताया था ना कि उसको बंद करके रखो। नाउ सम बर्गलर हैज गॉन अवे विथ हिम, वो कह रही है कि अब नतीजा क्या हुआ, तुम लोगों ने उसे बांध के नहीं रखा तो कोई चोर, बर्गलर यानी चोर आया और उसे उठा ले गया। व्हाट अ शेम, वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, तो माँ कहती है कि ये कितनी शेम या शर्म की बात है, हम ये बात हार्डली मेंशन, शायद ही किसी को बता पाएंगे कि जहाँ कुत्ता रखवाली करता है घर का तो इनके घर का जो कुत्ता है ना उसको चोर चुरा कर ले गया। लेकिन जो घर का सबसे छोटा सदस्य था, जो उसका डिफेंडर था, हमेशा उसकी वकालत करता था, उसने माँ से कहा यू आर मिस्टेकन, बोलते माँ गलत बोल रही हो। रिप्लाइड द डिफेंडर, उसकी जो वकालत करता था बच्चा, उसने कहा कि माँ आप गलत बोल रही हो, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस यानी कि एक संजोग मात्र है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट, वो जरूर अपने आप कहीं चला गया होगा, ऐसा नहीं है कि चोर उसे ले गया। क्यों? इफ ही हैड बीन देयर, अगर वो वहां होता ना, नो थीफ वुड हैव डेयर्ड टू कम इन, कोई भी चोर ना हिम्मत नहीं करता, डेयर नहीं करता घर के अंदर आने की।
लेकिन माँ अपनी बात पे अड़ी हुई थी। वो कहती है, "व्हाटएवर इट इज़, जो भी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट शुडंट वी आफ्टर ऑल थैंक द थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग?" पर क्या आपको नहीं लगता हम सभी को कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए उस चोर को कि वो कुत्ते को ले गया, अठीला को ले गया? He may keep the jewels as a reward for taking him away. वो चोर चाहे तो ये जो ज्वेल्स है ना, जो उसने कीमती पत्थर वाले जो चीजें गहने सब चुराए हैं, वो इनाम के तौर पे रख ले, बिकॉज उसने, क्योंकि वो कुत्ता को लेकर चला गया। यानी कि उसकी माँ पहले से ही बहुत परेशान थी अटीला से, उन्हें लगता था कि ये एक बोझा है घर का, और वो कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रही थी कि अच्छा हुआ कि चोर उसे ले गया, वो चाहे तो वो बाकी जो गहने हैं ना वो भी रिवार्ड या इनाम के रूप में रख ले, ताकि हमारा सर दर्द वो लेकर चला गया। एंड शैल वी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेन? और हमने जो पुलिस में शिकायत दर्ज की है तो क्या हम वो भी वापस ले ले? विड्रॉ यानी वापस लेना, मतलब उसने कितना बड़ा काम कर दिया, वो अटीला को लेकर चला गया। अब देखो एक घटना होती है जिसके बाद अटीला का पता चलता है घर वालों को। The eldest son of the house was going towards the market one day. घर का जो सबसे बड़ा लड़का था, बेटा था, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा, वो बाजार जा रहा था। He saw Attila trotting behind someone on the road. उसने अटीला को देखा किसी के पीछे पीछे, ट्रॉटिंग मीन्स चलते हुए बड़े आराम से बिना हड़बड़ के। Hey! shouted the young man. तो जैसे ही उसने अटीला को देखा या उसकी नजर पड़ी तो वो पहचान गया, तो उसने उसकी आवाज लगाई। At which Ranga turned and broke into a run. और तभी रांगा पीछे मुड़ा और उसने जैसे ही उस लड़के को देखा तो उसने शायद उसे पहचान लिया कि मैंने जिस घर से चोरी की है वो उसी घर का ही बच्चा है। एंड ब्रोक इनटू अ रन, वो बिल्कुल दौड़ गया। अटीला, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, galloped behind Ranga. अब ये कितने मजेदार एक दृश्य है। अटीला जिसको हमेशा सस्पेक्ट यानी संदेह था कि उसका नया फ्रेंड ना स्लाइटेस्ट थोड़ा भी अगर चांस या मौका मिल जाए उसको छोड़ने का, डेजर्ट यानी कि यहाँ पे रेगिस्तान भी होता है, पर यहाँ हो गया कि छोड़ के भागना। तो अटीला ने जब देखा कि रांगा अचानक से दौड़ने लगा न, तो उसे शक हुआ कि ये नया दोस्त मेरा ऐसे भी छोटा मौका ढूंढ रहा है कि जरा भी अगर मौका लग जाए मुझे छोड़ने का तो ये मुझे छोड़कर भागे। तो उस डर से वो भी क्या किया, गैलप्ड बिहाइंड रांगा, वो भी दौड़ने लगा रांगा के पीछे। Hey Attila, shouted the young man and he also started running. अब जैसे ही रांगा दौड़ने लगा साथ में अटीला उसके पीछे, तो अब जो बड़ा बेटा था वो भी इनके पीछे दौड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग क्यों दौड़ रहे हैं। अटीला wanted to answer the call. अटीला चाहता था कि वो उसके जवाब में रुक जाए after making sure of his friend. लेकिन वो चाह रहा था कि पहले मैं अपने दोस्त के साथ हो लूं फिर मैं जवाब दूंगा। एंड सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर अ सेकंड एंड गैलप्ड फास्टर। वो एक सेकंड के लिए अपना सर घुमाकर उस बच्चे को देखा और फिर वो दौड़ गया। गैलप्ड वर्ड जो होता है ना वो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, टकबक जो हम कहते हैं, लेकिन यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि अटीला अपने पैरों से जितनी तेजी से हो सकता था वो भागने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे गैलप्ड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। रांगा ड्रेडफुली डबल्ड हिज पेस। अब रांगा डरा हुआ था कि ये लड़का मेरे पीछे भाग रहा है, तो डर के मारे उसने अपने पेस को, अपनी गति को डबल कर दिया। बट अटीला वॉज डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट। अटीला ने बिल्कुल निश्चय कर लिया था कि मैं तो चिपका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत पे, एट एनी कॉस्ट। एज अ रिजल्ट क्या हुआ आप लोग गैस कर पाओगे? ही रैन सो फास्ट, वो इतनी तेजी से दौड़ा दैट ही ओवरटुक रांगा, वो रांगा से आगे चला गया। ओवरटुक यानी जैसे हम दो गाड़ियों में कंपटीशन करते हैं तो एक गाड़ी दूसरे से आगे हो जाती है ना, तो वैसे वो आगे गया। एंड क्लमजीली ब्लॉक्ड हिज वे, और बिल्कुल उसके पैरों के पास आ गया, उसका रास्ता रोक दिया। नतीजा क्या हुआ? रांगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, और रांगा लड़खड़ा कर उसके ऊपर गिर गया। अब देखो, एज रांगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही रांगा जमीन पे लुढ़का
और वो रोल कर गया अ पीस ऑफ ज्वेलरी, उसके पास एक गहना जो था, विच ही वॉज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, वो उसे लेके जा रहा था वैसे व्यक्ति के पास, रिसीवर यानी लेने वाला, जो चोरी की हुई प्रॉपर्टी या चोरी किए हुए सामान खरीदता था। तो रांगा वो उन गहनों को बेचने जा रहा था। वो जो ज्वेलरी था या गहना था, नेकलेस जो भी था, फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, वो उसके हाथ से छिटक गया। फ्लू यानी उड़ना और छिटकना। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर एंड सैट डाउन ऑन रांगा। अब वो बच्चा देखते ही पहचान गया कि ये जो ज्वेलरी है ना, ये तो मेरी बहन की है, और वो रांगा के ऊपर धप से बैठ गया। सैट डाउन ऑन रांगा। अ क्राउड गैदर्ड, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, और बहुत जल्द पुलिस भी उस जगह पर पहुंच गई। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे। अब अटीला सबके नजर में हीरो बन गया, और सबके नजर में यानी इवन माँ के नजर में। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टेंड टुवर्ड्स हिम, उसके जो तेवर थे ना वो नरम पड़ गए, क्योंकि अब माँ को लग रहा था कि अटीला ने बहुत बड़ा काम कर लिया। शी सेड वॉट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, कोई कुछ भी कहे अटीला के बारे में, जबकि वो खुद ही कह रही थी, वन हैज टू एडमिट, हमें ये मानना होगा, एडमिट करना होगा, दैट ही इज अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव। कनिंग यानी चालाक, और डिटेक्टिव यानी जासूस। की अटीला बहुत ही चालाक जासूस है। उन्हें लग रहा था कि अटीला कहीं ना कहीं इतने दिनों चोर के पीछे लगा हुआ था, उसकी जासूसी कर रहा था। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स, और इतना अच्छा वो जासूस है कि कहा नहीं जा सकता है, मतलब शब्दों में उसकी गहराई बयान नहीं किया जा सकती, मतलब की जा सकती है, ये माँ कह रही है। अब यहाँ अंतिम में जो हमारे ऑथर है आर के नारायण, वो मजे लेकर कहते हैं, इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच। वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात थी कि अटीला बोल नहीं सकता था, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो he would have burst into lamentation, वो तो रोता हुआ पाया जाता, क्योंकि उसके लिए तो उसका फ्रेंड जा चुका था, which would have shattered the pedestal under his feet। हम जब किसी को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं तो उसकी मूर्ति जैसे बना लेते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर अकेला बोल पाता और वो अपनी मन की व्यथा बता देता कि मैं अपने दोस्त को खो गया, तो जो लोग उसे इतने ऊंचे पेडेस्टल में एक मूर्ति की तरह महान बना रहे थे ना, उसकी महानता सारी शैटर हो जाती, चकनाचूर हो जाती। हम आते हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक फॉर हु बिकेम अटीला's न्यू फ्रेंड। अटीला का नया दोस्त कौन बना, तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि रांगा बिकेम अटीला's न्यू फ्रेंड। What did अटीला सस्पेक्ट अबाउट हिज न्यू फ्रेंड, अटीला को अपने नए दोस्त के ऊपर किस बात का शक था। तो जिस जगह पे आपने देखा कि अटीला के पीछे वो घर का जो बड़ा बेटा है वो भागने लगा, वहां पे आपको ये आंसर मिलेगा, अटीला who always suspected, वो हमेशा संदेह करता था, that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, कि उसका नया दोस्त हमेशा एक मौके की तलाश में है उसको छोड़ के भागने के लिए। तो अपने शब्दों में आप आंसर लिख सकते हैं, that Attila suspected that his friend would leave him at the स्लाइटेस्ट चांस या एट द स्मॉलेस्ट चांस, छोटे से छोटे मौके पर भी वो उसे छोड़कर भाग जाएगा। अंतिम सवाल है, ही इज अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, ये बहुत ही तेज जासूस है। ये किसने कहा था, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा, द लेडी ऑफ द हाउस, यानी कि द मदर इन द फैमिली। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ टीला। अबाउट द ऑथर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक्स में, आप लोग पढ़ लेंगे। आर के नारायण, उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स पाए हैं, जिसमें कि प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड भी है फॉर द गाइड स्टोरी के लिए 1958, और पद्म भूषण अवार्ड उन्हें मिला था 1964। थैंक यू।